बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है, मैंने पीछे एक वीडियो लगाई थी इसबगोल के हवाले से। इसबगोल हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी फसल बन चुकी है जो पहले तो लोगों को इल्म ही नहीं था, लेकिन अब इसबगोल एक ऐसी फसल है जो बाहर मुल्क हम भेजते भी हैं, इसको दरामद भी करते हैं, और उसके बाद हम इसको जो अर्निंग है इसकी, वो भी माशाल्लाह 1 एकड़ में से बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है इसबगोल के छिलके को अहमियत देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके छिलके के साथ साथ इसका जो बीज है वो भी बहुत महंगे दामों बिक जाता है। इस बीज को परचेज़ करने वाले बहुत से ममालिक हैं। इसी हवाले से आज की डिस्कस होगी। तो आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो नाजरीन, जो फसल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसबगोल जो है, इसबगोल दरअसल पाकिस्तान के अंदर अब इसकी खेती जो है वो होना शुरू हुई है। इससे पहले इतनी ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दी जाती थी, लोग इसको ज़्यादा काश्त ही नहीं करते थे। लोग ये डरते थे कि यार इसबगोल जो है वो अगर हम काश्त करेंगे तो पता नहीं हमारी इन ज़मीनों में होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको ये आसानी से काश्त करने का तरीका बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ये ऐसी फसल है जो अगर आप इसको 90 दिन पे लेके आए तो 3 महीने में भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्यूरेशन इसकी लंबी करें तो फिर गंदम के साथ ये काश्त होती है और गंदम की कटाई के साथ ये ख़त्म होती है, यानी कि 6-7 महीने तक ये आप चला सकते हैं। तो इसी तरह ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको जनवरी में काश्त करें, जनवरी के पहले हफ्ते में या 15 दिन तक, तो आप इसको अप्रैल में निकाल सकते हैं। अगर आप इसबगोल को अक्टूबर नवंबर में या अक्टूबर में काश्त करें, तब भी आपने जो इसकी हार्वेस्टिंग होनी है वो आपकी होनी है अप्रैल में आके। तो इस वजह से ये आपके ऊपर डिपेंड है। फसल ये तैयार हो जाती है 3 माह के अंदर, लेकिन अगर आप इसकी ड्यूरेशन लंबी कर जाएंगे तो ये है कि जो लोग ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन करते हैं वो ये समझते हैं कि इसमें से ज़्यादा औसत हम हासिल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, औसत इसकी बराबर ही है। जब आप इसको सितंबर अक्टूबर में काश्त करते हैं तब भी, और जब आप इसको जनवरी में काश्त करते हैं तब भी आपकी जो औसत है वो तकरीबन बराबर ही आ जाती है। एक अच्छी औसत अगर आप लेना चाहते हैं इसको, तो इसकी तैयारी जो है वो इस तरह करनी है कि आपने ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ करना है ज़मीन को, यानी कि ज़मीन के अंदर आपने खादें मिलानी है। हल 2-3 जैसे लगाते हैं, लगा के रोटिवेटर करके खाद मिला के, ख़ास तौर पर 1 एकड़ के अंदर इसकी अच्छी खेती करना चाहते हैं, अच्छी औसत लेना चाहते हैं, तो DAP की 1 बोरी उन ज़मीनों में जो नरम ज़मीनें हैं, जो सख्त ज़मीनें हैं, उसमें नाइट्रोजन नहीं कोई खाद डाल देनी है, DAP नहीं डालनी। तो ये करने के बाद फिर आपने जब ये तैयारी हो जाए तो फिर आपने इसको छट्टा कर देना है। इसके छट्टे के लिए कोई ज़्यादा बीज दरकार नहीं होता, इसके लिए भी तकरीबन 2 किलो बीज इसके छट्टे के लिए ज़रूरत होता है। अदरवाइज इंडिया में जो है ज़्यादा औसत लेने के लिए इसमें 5 से 6 किलो भी डालते हैं, 8 किलो तक डालते हैं इसमें बीज। जी, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि इसके अंदर बीज कितना डलता है, तो वो तकरीबन कोई 8 से 10 किलो बीज जब आप इसमें से डालेंगे तो फिर इसमें से 10 से 12 मन जो है वो इसकी आप औसत हासिल कर लेंगे। इसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र प्लान क्या है, तो DAP खाद जैसे मैंने आपको पहले बताई कि ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने कर देना। अच्छा, तो इसको जो है फ्लैट ज़मीन के ऊपर जो है इसका आपने छट्टा करना है। पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। जब भी आप पानी लगाएं तो हल्का सा पानी लगाएं, या आप रवनी वाली ज़मीन पे इसको काश्त कर लें। जब ये पौधा निकल आएगा तो फिर बाद में जब आप पानी लगाते हैं तो इसको हल्का पानी लगाएं। इसलिए इसकी जो ज़मीन है वो हमेशा आप ज़रखेज़ ज़मीन ढूंढें, जो पानी जज़्ब करने वाली हो, जो जल्दी पानी पी जाए। अगर आप इसको इस तरह की ज़मीन इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधा आपका बेहतरीन और शानदार ग्रोथ करेगा। जी, तो दोस्तों, इस हवाले से आज सारी जो मालूमात है वो एग्रीकल्चर के एक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कौन है। तो उनका इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह, वो आपको इस हवाले से बहुत सारी मालूमात, मुफीद मालूमात बताएंगे। तो आगे बढ़ता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, तो मेरे साथ मौजूद होंगे वो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें, अपना नाम भी बता दें, अपना ओहदा भी बता दें। जी, मेरा नाम राव अली हमज़ा है, और साथ में मैंने BS एग्रीकल्चर की हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, और अब रिसेंटली मैं MPhil कर रहा हूँ फूड साइंस में। तो अभी आप आए हैं चाचू, बहुत वेलकम आपको। और साथ में हमारा ये जो आपने देखा है इसबगोल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि जो इसबगोल है ये हमारे लिए डाइटरी फाइबर के तौर पर काम करता है, और इसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी हमारे
हमारा जो निज़ाम है हमारा डाइजेशन का, उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाती है। साथ में अगर लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि जो ऐसी फसल जो पाव के हिसाब से और तोले के हिसाब से सेल होती है, हम उसकी तरफ नहीं आते, बल्कि हम वो कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे कि अपने ये कपास हो गई, गंदम हो गई, और उसमें हमें लॉसेस भी उसी तरह आ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन हम इनकी तरफ आएँ तो ये हमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी कम से कम मिलती है, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे जो पंसार होते हैं, आप उनसे भी लिंक करके आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और साथ में आप उनको सेल कर दें। और वो आपके फिर सामने ही है कि इसबगोल का रेट क्या चल रहा है। हमें तो ओरिजिनली सिर्फ जो पता चलता है कि इसबगोल का छिलके का हमें सिर्फ हम मार्केट से परचेज़ करके उसको यूज़ करते हैं, जबकि एक इसबगोल का अपना बीज होता है जो कि हम नेक्स्ट उसको फार्मिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। वो भी उसमें डाइटरी फाइबर की सारी न्यूट्रिशन मौजूद होती है, और साथ में आप इसका छिलका भी जो हम दूध में डाल के मिक्स करके हम पी सकते हैं, वो भी हमारे लिए मुफीद होती है। और फोर्थ वन के हम इसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि इसबगोल का जो ऑयल है वो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है फॉर डाइजेशन एंड अदर पर्पसेस, जो कि इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ भी होता है साथ में। तो वो भी एक अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। साथ में अब ये आपको सारा जो फार्मिंग प्रोसीजर है वो आपको चाचू ने गाइड कर दिया है। अगर मज़ीद कोई है तो अच्छा, इसकी हार्वेस्टिंग के हवाले से बताएं कि इसके लिए कोई अलग से मशीन आती है, किस तरह होता है, या इजी मेथड कौन सा है? अगर घर में लोग करना चाहे, छोटे किसान करना चाहें जो 1 एकड़ 4 कनाल लगाना चाहते हैं, तो वो घर में कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए वैसे तो एक हार्वेस्टर होता है। अगर आप इसकी प्रोडक्शन को लेके जाएंगे 1 एकड़ या मज़ीद 1 एकड़ से बढ़ाएंगे, तो आपको बेहतर तो यही है कि आप हार्वेस्टर यूज़ करें। आप अपने सिंपल इसको कटिंग करवा के एक जगह पे जैसे आप गंदम का ढेर लगाते हैं और फिर हार्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप अगर स्मॉल स्टेज पे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल फील्ड लगाया था, तो हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो अब हम इसको इस लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं, उसके फिर वो कॉस्ट और एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसके लिए यही है कि इसको सिंपल कटिंग करके हमने वो वुमेन वर्कर्स लगानी है और उसको हमने हार्वेस्ट कर लेना है बाय जिसे जो कहते हैं कि छट्टा मार के या किसी तरह से छंगार के हम इसको निकाल लेंगे फिर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये आपने मार्केटिंग भी कर दी, अब इसको ये बताएं कि इस पे कोई बीमारियों का भी अटैक होता है जब फसल हमारी तैयार होती है? तो बेसिकली इसका ऊपर कोई बीमारी का अटैक नहीं होता, लेकिन इस पे जो दूसरी जड़ी बूटियां हैं, जो हमारे घास होते हैं, दुम्बी सिटी होती है, ये हमारी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले तो ज़मीन की तैयारी इस कदर अच्छी करें कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कि किसी तरह का घास या किसी तरह से यानी जड़ी बूटी ना आपकी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन अगर हो भी जाए तो आप उसको एक कम स्प्रे यूज़ करें, क्योंकि बेसिकली ये बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव पौधा है। अगर आप इस पे ज़्यादा खादें भी या ज़्यादा आप इस पे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड भी अप्लाई करेंगे तो वो नुकसान देगी इसको। तो बेहतर यही है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें पेस्टिसाइड का। अगर दुम्बी सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरी जो जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो आप कर लें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसने खुद सर्वाइव कर लेना है पौधे ने। अच्छा, इसका जो बीज है इस वक्त क्या रेट मिल रहा है पाकिस्तान में, और किस तरह इसका रेट उसका क्या है? जो बीज का रेट है वो डेविएशन है रेट्स के अंदर और वैरायटीज़ के अंदर, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने टाइम तो मैंने बता दिया कि कब काश्त करना और कब हार्वेस्ट करना है, बाकी मुफीद मालूमात आपने दी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने राव हमज़ा से सुना, उन्होंने बताया इसको बेहतरीन तरीका इसका कि जी ये इसकी अफादियत क्या है और इसको हार्वेस्ट कैसे करना है और इस पर कितना बीज है और बीज का रेट क्या है। बीज के रेट तो मुख्तलिफ होते रहते हैं। इसमें अब इंडिया में देखें तो इंडिया में 2 से 2,500 रुपये इसका किलो रेट है, लेकिन पाकिस्तान में ये अच्छा जो बीज है वो 6 से 8,000 रुपये किलो बीज है। इसलिए इंडिया वाले जो हैं वो 6 से 8 किलो तक वो बीज डाल देते हैं। हमारे यहाँ ये 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक, या बहुत ज़्यादा तो 5 किलो तक डाला जाता है। तो ये इसमें फ़र्क है। वो सारी मालूमात और बाकी जो मालूमात थी मैंने आपको बता दी कि किस तरह कब काश्त करना है और कब तक, और नीचे पानी इसको ज़्यादा चाहिए नहीं होता, और इसको फ्लैट ज़मीन के ऊपर छट्टा किया जाता है। बीज का वज़न भी मैंने बता दिया कि कितना किया जाता है। तो इस तरह ये फसल जो है तैयार होकर आपके पास आ जाती है। जब तैयार होकर आ जाती है तो हार्वेस्टिंग अगर छोटे पैमाने पर है, 1 एकड़ या उससे कम अगर आपने किए, तो वो घर में आसानी से आप जिस तरह आप मुंजी की फसल को वो छटाई करते हैं, इस तरह
किसी ड्रम के ऊपर, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा तो फिर आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज की जो इसबगोल की फसल थी वो इंतहाई, देखें जिस तरह हमज़ा ने बताया कि ये जितना भी वो फसलें हैं जो तोलों के हिसाब से बिकती हैं वो ज़्यादा रेट में फ़रोख्त होती हैं, अच्छे रेट पे फ़रोख्त हो जाती है, आपको माली फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। जबकि दीगर जो फसलें हैं हमारी, जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कपास है, जो रिवायती हमारी फसलें हैं, तो वो इतना फ़ायदा नहीं देती। बल्कि आपको पता है कि इस वक्त भी गंदम का जो रेट है मंडियों में अगर 21-2200 चल रहा है, तो यहाँ आम रूटीन में जो लोग खरीदते फिर रहे हैं 1700-1800 रुपये खरीदते फिर रहे हैं। तो किसान को बहुत ज़्यादा लॉस आ जाता है, इतने तो खर्चे भी पूरे नहीं होते जिस तरह ये रेट आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की जो आप फसलें जब काश्त करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अर्निंग अच्छी हो जाती है और उसके साथ साथ आपको एक नए चीज़ लगाने को मिलती है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब आगे इसको ख़त्म करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस अब तक आ सके। तो जाते हुए मेरी ये दुआ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।